ठीक। देखो आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर दिया, चलो देखो आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग स्टोन्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है हमको बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन नाम से ही हमको पता चल रहा है ऐसे स्टोन जो हमारे बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं उनको कहते हैं हम बिल्डिंग स्टोन्स। चाहे वो नींव में काम आए, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, चाहे वो प्लिंथ लेवल पर काम आए, चाहे वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर में काम आए, चाहे वो रूफ में काम आए, कहीं भी काम आता है जो भी स्टोन उसको हम बिल्डिंग स्टोन कहते हैं। स्टोन्स एक नेचुरल फॉर्म होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ मटेरियल होता है जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। बड़े बड़े रॉक्स, रॉक्स यानी चट्टाने, उनको तोड़कर जब हम छोटे छोटे फॉर्म्स में लाते हैं उनको कहते हैं हम स्टोन्स। इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है मगर ये इनकन्वीनियंट होते हैं कि हर जगह नहीं पाए जा सकते। ये हमेशा जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यानी कि चट्टाने होती हैं उन्हीं से ये निकाला जा सकता है। इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने ब्रिक नाम का एक बिल्डिंग मटेरियल बनाया जो कि आजकल हमको हर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में दिख जाता है, जो कि एक प्राइमरी यूनिट बन चुका है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखते हैं बिल्डिंग स्टोन्स होते क्या क्या है, या फिर इससे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग स्टोन्स या फिर बिल्डिंग रॉक्स जो होते हैं वो किन मिनरल से बनते हैं। मिनरल्स का अगर हम बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ बी, यहाँ तक लिख देते हैं। फिर हम देखेंगे ए फॉर हो जाएगा हमारा एम्फीगोल, एम्फीगोल मिनरल, ठीक। बी से कुछ होता नहीं है। सी से हो गया कैल्साइट, कैल्साइट मिनरल। डी से हो गया डोलोमाइट, एफ से हो गया फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर जो कि हमारा ग्रेनाइट में बहुत काम आता है। जी पर हो गया जिप्सम, जिप्सम हमारा स्टोन भी है और मिनरल भी है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ेंगे। एच, एच से कुछ है नहीं, जे के एल एम से दो है, एक माइका है, माइका मिनरल, और दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसको इधर लिख लेते हैं मैग्नेटाइट। एम से है री, ओ से पी से पाइराइट्स, क्यू से हमारा मिनरल मिलता है क्वार्ट्ज, और टी से होता है टैल्क। टैल्क सुना है किसी ने? क्या होता है? पाउडर था। टैल्क एक मिनरल होता है, फिर एक स्टोन होता है जो सॉफ्टेस्ट स्टोन होता है, जो कि हम लोग पाउडर लगाते हैं, वही एक टैल्क है, ठीक है। वो टैल्क ही है, उसी से बनता है। अब देखो यहाँ पर ए फॉर एम्फीगोल आ गया, सी फॉर कैल्साइट आ गया, डी फॉर डोलोमाइट आ गया, एफ फॉर फेल्ड्सपर आ गया, जी फॉर जिप्सम आ गया, एम फॉर माइका आता है, एम फॉर मैग्नेटाइट भी आता है, पी फॉर पाइराइट्स आता है, क्यू फॉर क्वार्ट्ज आता है, टैल्क आता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जाम से काफी पूछे जा चुके हैं। क्वार्ट्ज पे क्वेश्चन आया हुआ है, टैल्क पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्साइट पे आया हुआ है और डोलोमाइट पे आया हुआ है। ग्रुप ऑफ मिनरल्स और मार्बल्स, ग्रुप ऑफ मिनरल्स एंड स्टोन्स दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं कि आपका स्टोन कौन सा है, आपका मिनरल कौन सा है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स।
ऑफ मिनरल्स। पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस जानते हो क्या होता है? हार्डनेस ये है कि उसका अगर हम अपने हाथों से वो तोड़ना चाहें तो टूटेगा। मतलब कि ये चीज़ कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिस पे आप फिजिकली कुछ भी फोर्स लगाने हैं तो वो डैमेज नहीं होगा। हार्डनेस। और टफनेस वो होता है जिस पे आउटर सरफेस हार्ड होती है इनर सरफेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, इससे हम लोग नील से स्क्रेच नहीं कर सकते। जस्ट उल्टा बता दिया मैंने। Hardness is a property of material that resists abrasion and attrition। कहने का मतलब खरोंचा अगर लग गया किसी मटेरियल पे और वो उसको रेजिस्ट कर लेगा तो वो हार्ड हो गया। टफ क्या है? टफ है तुम्हारा एक ही मटेरियल को बार बार ठोको तो टूटे ना। जितना ज्यादा वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाएगा वो उतना स्ट्रेंथ गेन करता जाएगा, वो उतना टफ मटेरियल होता जाएगा। ठीक है, तो हार्डनेस को हम मिनरल्स में चेक करते हैं मोह नाम के एक स्केल से, मोह स्केल। ठीक है, इसमें 1 से 10 तक का होता है। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है। हार्डेस्ट स्टोन है, हार्डेस्ट मटेरियल है नेचुरल फॉर्म में। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा टैल्क, जो आसानी से टूट जाता है। खरोंचा लगाओगे तो आराम से वो खुरद जाएगा। ठीक, दूसरा आता है हमारा जिप्सम आता है ना, याद है कि नहीं? बस ये याद है फर्स्ट क्या है लास्ट क्या है। कि डायमंडी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। 5, 6, 7, 8 और 9 तक आते हैं क्वेश्चंस। डायमंड और टैल्क में देखे गए क्वेश्चन मगर रेयर है। जो आते हैं तुम्हारे 5 to 8 आता है मोस्टली। ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा कैल्साइट मिनरल। चौथा क्या होता है? चौथा होता है फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस। फ्लोराइड। फिफ्थ होता है एपेटाइट। 6 होता है ऑर्थोक्लेस। अब देखो टैल्क आराम से खुरद जाएगा, एकदम हल्के हल्के भी खुरदोगे खुरद जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, इसमें थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी। शायद चाकू का भी इजी बाय नाइफ चाकू का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा कैल्साइट को खुरदने में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड में थोड़ा और तेज चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में इससे ज्यादा ताकत लगेगी। एपेटाइट में क्या होता है, शार्प नाइफ चाहिए होता है, बहुत डिफिकल्टी के साथ नाइफ से कटता है ये। ऑर्थोक्लेस में क्या है, एपेटाइट से ज्यादा ताकत चाहिए होती है और ज्यादा तेज धार वाला चाकू चाहिए होता है। 7th में हमारा आता है क्वार्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है क्वार्ट्ज। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा खरोंचा इसमें नहीं लगेगा, ग्लास पर ले जाओगे, ग्लास को खुरचोगे, ग्लास खुरच जाएगा। ग्लास के कांच का होता है उसको, और क्वार्ट्ज से रगड़ोगे, क्वार्ट्ज मिनरल से, तो क्वार्ट्ज मिनरल उसको इम्पैक्ट कर देगा, ग्लास तुम्हारा खुरच जाएगा, मगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आता है तुम्हारा टैल्क हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, फ्लोराइड हो गया, एपेटाइट हो गया, ऑर्थोक्लेस और क्वार्ट्ज हो गया। उसके बाद आता है टोपाज, सफायर और डायमंड। टोपाज, हीरा, पन्ना, मोती से नहीं हो गए, वही सब है। टोपाज, सफायर एंड डायमंड। अच्छा, डायमंड किसका क्लास ए ब्रिक होती है, इसकी हार्डनेस हम ले सकते हैं, तो उसका मोह स्केल पे अवेलेबल बाकी ये मोह स्केल तो मिनरल्स को डिफाइन करने के लिए होता है। उसके में मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मिनरल्स से होते हैं। तो उसमें क्या हम ये कर सकते हैं, कंपोजिशन में हम ये बता सकते हैं तो मोह स्केल क्या है उसका? नहीं ना, बिल्कुल बता सकते हैं, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको एक इंटरमीडिएट वैल्यू मिलेंगी इनके बीच में। अब तुम देखो टैल्क नाखून से खुरदोगे, नहीं खुरद पाओगे इतनी आसानी से। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हार्डनेस जब देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर लिख के आता है कि
मेटालिक साउंड होना चाहिए और नॉन स्टेबल लाइक नेल होता है, यानी कि मतलब कैल्साइट और फ्लोराइड के बीच में आएगा 3.3 3.5 समथिंग मोस्टली आती होगी, जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस में भी यही देखी है। तो इसके बीच में तुमको वो टेस्ट करना पड़ेगा, वो परफॉर्म करना पड़ेगा पूरा एक टेस्ट, ठीक है। ये हो गई हार्डनेस ऑफ मिनरल की बात। क्लीवेज नाम सुने हो? क्लीवेज, हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मिनरल की क्लीवेज। और बताना पड़ेगा क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज जब किसी भी चीज को लेयर के फॉर्म में सेपरेट कर ले तो उसको क्लीवेज कहते हैं। मान लो कि एक ये बड़ा सा एक पत्थर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कट्स बने हुए हैं। कट्स क्या कह सकते हैं? दरारें पड़ी हुई हैं, ठीक, ये दरारें हैं। लकड़ी देखे ही होगे, जब सूखती है तो फट जाती है, जहाँ पर कम स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर फट जाती है। अब यहाँ पे मान लो मैंने छेनी लगाई और हथौड़े से मारना शुरू कर दिया, ठीक, क्या होगा? अपने एक सीधे एक लीस्ट रेजिस्टिंग प्लेन में वो जाके अलग हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये एक लेयर्ड फॉर्म में सेपरेट आउट कर देगी। सिमिलरली यहाँ पर जहाँ पर उसको लेस स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, जाके पूरी एक लेयर में स्ट्रिप अलग हो जाएगी। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक। अब मान लो कि इधर से भी एक कट मिला था हमको, इधर से मारा तो इधर से हो गया, ये होती है क्लीवेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पर हमको लेयर के फॉर्म में सेपरेट हो जाए कोई भी मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आती है फोलिएटेड रॉक्स, पढ़े होगे, आगे पढ़ाएंगे। फोलिएटेड रॉक्स कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम कट कर सकते हो लेयर के फॉर्म में। इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारी लेयर्स में सेपरेट होगा मटेरियल, उसको कहते हैं फोलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। फोलिएटेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल याद है? मार्बल, मगर वो अनस्ट्रेटिफाइड पढ़ाया जाता है, अनस्ट्रेटिफाइड पढ़ाया जाता है उसको। अब स्ट्रीक एक प्रॉपर्टी होती है, जानते हो क्या होता है स्ट्रीक? किसकी सर? स्ट्रीक, STREAK, स्ट्रीक सुने? स्ट्रीक मिनरल है कोई, के नाम का मिनरल, ठीक, मैंने क्या किया, उसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया, ठीक। अब ये जो मिनरल पाउडर फॉर्म में ये जो कलर इम्पार्ट करेगा, कलर जो देगा, जो दिख रहा होगा कलर, मान लो ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी कलर है, उस कलर को स्ट्रीक कहते हैं। यानी कि द कलर इम्पार्टेड बाय द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल इज कॉल्ड स्ट्रीक। इस पर क्वेश्चन आया था 2021 यूपीपीएससी एई में, ये सिंपल फॉर्म दिया था और डेफिनेशन पूछ रखी थी, एक नंबर का क्वेश्चन था। हमारा एक दोस्त था, गलत करके चले गए थे, वो इस समय यही है आरआरबी पूरे, ठीक है। लस्टर जानते हो क्या होता है? लस्टर चमक क्या होती है? से वो टाइनी पार्टिकल्स बट शाइन, जैसे कि सर उसमें होता है, सैंड स्टोन में होता है। लस्टर मतलब चमक, वैसे चलिए चल रहा है आप इतने कैसे करते हैं? सर अभी आया तो बस सर शुरू हो गया था, वो बहुत भले देखे बहुत ऐसे से बहुत है। अब लस्टर की बात करते हैं। लस्टर का मतलब ही होता है चमक। अब जैसे कि हम किसी भी मटेरियल पे लाइट अगर मारते हैं, सनलाइट अगर फॉल करती है सैंड के पार्टिकल्स पर, कुछ उसके पार्टिकल्स चमकने लगते हैं, तो वो एक टाइप का लस्टर हो गया। अब लस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। लस्टर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है,
लस्टर शाइन ऑन सरफेस ऑफ मिनरल्स, इसमें विट्रस या फिर ग्लासी आता है। जैसे कि ग्लास हमारा चमकता है धूप पड़ने पर, तो वो एक तरह का होता है। एक ग्रीसी मटेरियल लगा देते हैं, ग्रीसी मटेरियल इन द सेंस की शाफ्ट दी है, उसको इजी मूव करने के लिए ग्रीस लगा देते हैं। उस तरह की जब चमक आने लगती है तो उसको ग्रीसी लस्टर कहते हैं, ठीक है। पर्ली लस्टर, पर्ली लस्टर यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, पर्ल, मोती, उसकी तरह जब चमक आती है तो उसको पर्ली लस्टर कहते हैं। यानी कि जो चमक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको सिंपल फॉर्म में लस्टर कहते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स बता दिए गए, विट्रियस लस्टर है, ग्लासी लस्टर है, या फिर ग्रीसी लस्टर है, या फिर पर्ली लस्टर है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, क्लीवेज, स्ट्रीक और लस्टर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारा मेन चैप्टर का कोर है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक्स, या फिर कहें कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इंग्लिश मीडियम के हैं, इसमें मजा आ रहा है, क्लास में कैसा लगेगा, ठीक लगेगा। बट हिंदी वाले समझ लेंगे ना। हाँ, हिंदी वाले जैसे क्या होता है कि कुछ उन लोग को कोई फॉर्म इंग्लिश का होता है, तो वो अगर उनको हिंदी में बता, जैसे कोई मेथड हो गया, सिद्धांत, अब उनको बता दिया कि ये सिद्धांत से है तो कॉन्सेप्ट एक ही, बस समझाने का इंग्लिश। जैसे उन्होंने कहा कहते हैं इग्नियस रॉक का, इग्नियस रॉक का ठीक होने के लिए उसका हिंदी में दूसरा नाम होता है ना। हाँ, वो आपको एक बार बोलना पड़ेगा और बगल में एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद भले बोलते रहो, लेकिन वन टाइम आपको लिखना पड़ेगा। नहीं मुझे ना, हिंदी मीडियम होंगे तो मुझे कभी वो फील ही नहीं, आपको फील नहीं सर मगर एग्जाम्स में भी जो हिंदी वाला फॉर्म आता है लिख के, उसमें भी इंग्लिश रॉक्स लिख के आता है, ठीक है। जो नॉर्मल जैसे आप पढ़े एलपीएस से, जी सर, टीचर नहीं पढ़ाया होगा, आपके आसपास बच्चे तो हिंदी मीडियम बहुत रहे होंगे ना, एलपीएस सीनियर के बच्चे तो बस 5 रहे होंगे, ठीक है। तो उन बच्चों का दर्द समझो, ये दोनों इंग्लिश मीडियम में, इसलिए मजा आ रहा है, हमको मजा आ रहा है। तो मुझे लगा कि तुमने कहा ना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, आपको लड़का हिंदी मीडियम वाला जो हाई स्कूल गाँव से गोरखपुर से पढ़ के आया है और उसने एलपीएस हिंदी में कर लिया है और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब ढूंढ रहा है दिमाग में, और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, चल रहा है वहाँ से कर दिया, तो दिमाग उसका आगे चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो वही जो इंसान से पढ़ाते हैं ना, जैसे किसी के बगल में से लिखा आपने जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कुछ एक शब्द हिंदी का पकड़ना पड़ेगा। इंग्लिश भाव कहा तो आग्नेय चट्टान आपको एक बार लिखना है, बाद में आप लिखिए, मतलब वो उसका जो रिदम टूटे ना, तो वो पूरा हो जाएगा बाद में। हमने कहाँ पढ़ा था, हम लोग हिंदी मीडियम वाले ही करते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं, मनी मन ट्रांसलेट करते हैं, जितनी देर ट्रांसलेट करते हैं उतनी देर में आप आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उसमें से टूट जाते हैं। लेकिन अगर उसी बगल में लिख दिया गया आग्नेय चट्टान, हमने ट्रांसलेट नहीं किया, हम साथ चलते हैं, है ना, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इनके साथ नहीं आएगी, इनके साथ नहीं। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इंग्लिश में लिख के नीचे ब्रैकेट में हिंदी में लिख दो। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है, तो आपको भूल रखना पड़ेगा। जी जरूर। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल का तो हो गया, भौतिकी वर्गीकरण, केमिकल का हो गया हमारा रासायनिक वर्गीकरण। अब जैसे कि हम यहाँ भौगोलिक होता है क्या, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भौगोलिक, नहीं देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझिए लिखे, ऐसे मान लीजिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम तो नहीं हिंदी मीडियम पे है, तो भौगोलिक फॉर्मेशन में सब लिखा जाए, ऐसा नहीं। लेकिन उसी समय आपको बता देना पड़ेगा हिंदी में जो भौगोलिक चेंजेस होते हैं अर्थ के अंदर, टेम्परेचर प्रेशर कुछ चेंज ऐसा होता होगा, जी सर वो आगे आएगा। हाँ, वो उसी समय बता दो, उसका दिमाग में ब्रेक ना हो, ठीक है, फिर आगे ट्रेन में ले आ, लेकिन एक डिस्चार्ज है सामने तो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दिया हुआ, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी कि मतलब हमारे जो भी अर्थ के अंदर प्रेजेंट मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें
एक इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है कि वो या तो बाहर आ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाते हैं तो उनको हम अलग नाम से प्रोवाइड करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर रह जाते हैं उनको अलग तरह से प्रोवाइड करते हैं नाम, और जो एकदम जहां पर वो बन रहे थे वहीं पर अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनको दूसरे नाम से प्रोवाइड करते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन होता है उसमें। अब उसी क्लासिफिकेशन, उसी जो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा हमारा, उसका दूसरा पार्ट आता है, उसी को हम जब टूट टूट के दूसरे फॉर्म में जाता है तो उसको हम सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों के नाम देते हैं। उसके बाद जब तीसरा आता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तो अब हम पहला वाला पढ़ते हैं। पहला वाला होता क्या है? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, जो कहने का मतलब है कि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर से ये जनरेट होती है। दूसरा आता है सेडिमेंट्री, अवसादी, अवसाद के फॉर्म में ये जाकर कहीं ना कहीं पर परत दर परत सेटल होती जाती हैं, डिपॉजिट होती जाती हैं, इसलिए इनको अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित यानी कि इनकी कायाकल्प हो चुकी है एकदम, इतना हाई टेम्परेचर पड़ता है इन पर, इतना हाई प्रेशर पड़ता है कि इनका जो एक्चुअल यहाँ से जो फॉर्म में आते हैं, मान लिए कि A+B बन के आते हैं और ये यहाँ पर D बन जाते हैं। कहने का मतलब ना उसके पास उसका शेप रहता है, ना स्ट्रक्चर रहता है, ना उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो एकदम अलग होती हैं। अब इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर हमारा एक मेंटल कोर होता है, इसके अंदर इनर कोर, और ये इनर कोर और ये आउटर कोर। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब इनर कोर, आउटर कोर में जो है, ये आउटर कोर के ऊपर मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर। इसमें इतने हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, प्रेशर और इतने ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है पूरा हमारे अर्थ कोर में। पूरे अर्थ कोर में हमारा ये सर्कुलेट हो रहा है मटेरियल, यहाँ पर ये मटेरियल तैर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको एक क्रैक मिल गया, इसको एक क्रैक मिल गया जिसके थ्रू ये बाहर आ सकता है। ठीक, अगर ये विस्फोट होकर बाहर आता है और ये बाहर अर्थ क्रस्ट पे आकर सेटल हो जाता है, ठंडा होने लगता है यहाँ पर, तो इनको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये हाई टेम्परेचर की वजह से बना है, इसलिए इनको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये जब अर्थ पे आकर सेटल होता है, यानी कि अर्थ की परत पे आकर सेटल होता है, अर्थ लेयर पे आकर सेटल होता है, इसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक। ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी जब फूटता है तो वहां से लावा बाहर आता है, इसको कहते हैं लावा। लावा जब ठंडा होकर चट्टानों के फॉर्म में बनता है तो उसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। इग्नियस रॉक, वॉल्केनिक रॉक एक ही सर, इग्नियस रॉक का एक पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे इसके फिर से। एक हो जाएगा वॉल्केनिक, वॉल्केनिक यानी कि जो अर्थ सरफेस पर आकर सेटल हो गया, जमा हो गया, ठंडा हो गया, बन गया। उसके बाद आता है हाइपावेसल। हाइपावेसल होता है हमारा जो अर्थ है उसके थोड़ी गहराई पर जाके बनता है हमारा रॉक, उसको कहते हैं हाइपावेसल रॉक। ये होता है हाइपावेसल रॉक। और जो हमारा मेंटल से निकला और उसी के पास जाके जमा हो गया, क्रैक्स, वहां पर जो क्रैक्स होंगे वहीं पर जाके ये सेटल हो गया, कूल डाउन हो गया, इसको कहते हैं हम प्लूटोनिक रॉक। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा गहराई में मिलता है, ये थोड़ी ही दूर पे अर्थ के लेवल से नीचे आएंगे तो ये थोड़ी दूर पे मिल जाएगा, विद इन
100 किलोमीटर और ये 1000 ऑफ किलोमीटर नीचे जाएंगे तब ये मिलेगा। और जो ऑर्गेनिक रॉक है वो हमारा अर्थ सरफेस पर ही मिल जाएगा, जो कि हमारे चट्टानों के फॉर्म में, पहाड़ों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब तीसरा ही हो गया प्लूटोनिक। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉल्केनिक में आ जाएगा हमारा बसाल्ट आ जाएगा, वॉल्केनिक में हमारा एग्जांपल आ जाता है बसाल्ट होता है। आप दोनों बोर्ड यूज करो, पर यहाँ पर सिर्फ इतने ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। बॉडी को कर लेना बात भाई करना है। बसाल्ट होता है, ट्रैप होता है, और भी कई सारे होते हैं। और यहाँ पर हाइपोबसल में सिर्फ एक होता है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, डोलेराइट। प्लूटोनिक में हमारा ग्रेनाइट मिलता है, इसका भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या आता है कि द रॉक्स व्हिच आर फाउंड एट शैलो डेप्थ यानी कि हाइपोबसल, शैलो यानी कि कम गहराई में पाए जाने वाले स्टोन्स या फिर रॉक्स, उनको कहते हैं हाइपोबसल। उसका एग्जांपल होता है डोलोराइट। ये 3 क्वेश्चन इसमें से फॉर्म होते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट से इसी लाइन में से। प्लूटोनिक रॉक्स होता है द कंसीडरेबल डेप्थ, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में जाने पर हमको कौन सा रॉक मिलता है, प्लूटोनिक रॉक मिलता है, जिसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो टॉपिक कौन चल रहा है? बीएससी जी सर, इसको बिल्डिंग स्टोन्स पढ़ा रहे थे। अब हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स की अब बात आती है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा, जब जैसे कि हमारा यहाँ पर अर्थ पे, ये हमारी अर्थ थी, ये हमारी अर्थ थी, यहाँ पर कुछ चट्टानें बन के तैयार हो गई वॉल्केनिक रॉक से, ठीक। अब हमारा कोई वेदरिंग एक्शन होता है, वेदरिंग एक्शन इन द सेंस कि वो टूट टूट के गिरने लगती हैं, या तो विंड हो सकता है या फिर विंड हो सकता है या फिर एयर हो सकता है, या फिर पानी कहीं से फ्लो होकर नदी के थ्रू यहाँ पर झरना आ रहा है, या फिर यहाँ पर कहीं पे पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा एक डिप्रेशन टाइप का बनने लगेगा, यानी कि एक तरह का गड्ढा टाइप का बनने लगेगा। क्या करना है आपको? वेदरिंग एक्शन सुने हो ना? वेदरिंग सॉइल का पूरा फॉर्मेशन, बस वही वेदरिंग एजेंट्स बता रहा हूँ मैं। जैसे तुमने घर में भी देखा होगा कि नल के नीचे छोटा सा गड्ढा हो जाता है, क्यों होता है? कंटीन्यूअस वहां पे फोर्स लगती है इसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा पानी गिर रहा है, लगातार पानी गिर रहा है, या फिर हवा चल रही है, तो ये काटती चलेगी। हवा कहीं पर लग रही है बार बार, तो वो काटता चलेगा, और ये जो होगा, ये जो अपने सॉइल पार्टिकल्स हैं या फिर इसके स्टोन के पार्टिकल्स हैं, ले जाता है कहीं पर, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद कहीं पर ये जाके एक फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा, लेयर बाय लेयर। ये जो स्टोन्स हमारे फॉर्म हुए, रॉक्स फॉर्म हुए, ये कौन से होते हैं? हमारे सेडिमेंट रॉक्स। अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स के फॉर्म में ये जहाँ पर सेटल हो गए, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया अवसादी रॉक, अवसादी चट्टानों का नाम दे दिया गया। इसमें भी क्लासिफिकेशन होते हैं, वो फिजिकल और केमिकल में आ जाएंगे। और ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसका ये एग्जांपल्स होते हैं हमारे स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के। स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटा मतलब ही होता है कि एक लेयर। स्ट्रेटा मतलब होता है एक लेयर। लेयर्स के फॉर्म में जाके डिपॉजिट होते जाते हैं, और इनको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरित चट्टानों की बात करते हैं। जब भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो प्लेट्स खिसक जाती हैं, प्लेट्स सब खिसक जाती हैं। अर्थ में कुछ प्लेट्स बनी हुई हैं जो शिफ्ट होती हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है। अब मान लीजिए कि ये प्लेट पर डिपॉजिटेड था, और ये एक प्लेट पर डिपॉजिटेड था, यहाँ पर एक चट्टान टाइप का कुछ था। ये प्लेट इधर किसकी, ये प्लेट इधर किसकी, ये नीचे आ गया, नीचे जाके इतनी गहराई में चला गया कि जब इस पर सैकड़ों सालों बाद इतना टेम्परेचर ये जनरेट कर लेगा, मान लीजिए कि हजारों डिग्री सेल्सियस, अबाउट ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस अगर इसने जनरेट कर लिया, यहाँ पर इतना
गहराई में चला गया है कि प्रेशर भी इंटेंस यानी कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। अब जब इस टेम्परेचर पर, उस प्रेशर पर जब ये मटेरियल अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को डिकम्पोज करके नया स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हम उस रॉक को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टानें। कायांतरित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो ना इसमें इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी रह जाएगी, ना ही सेडिमेंट्री रह जाएगी। कहने का मतलब ये अपना अलग ही स्ट्रक्चर बना लेगा, अपना अलग शेप रहेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये अलग चीज कह होंगे। सकते हैं जो पेरेंट रॉक है इनके, उनके कहना केमिकल प्रॉपर्टीज तो है नहीं उसके अंदर, सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिजिकल केमिकल सारे कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे। पेरेंट रॉक तुम्हारा ये है इग्नियस, इसको 1 डिग्री रॉक भी कह सकते हो। सेडिमेंट्री तुम्हारा 2 डिग्री आ जाता है। इसके लिए पेरेंट ये हो गया और मेटामॉर्फिक के लिए दोनों पेरेंट हो गए, क्योंकि इन दोनों को जब हम इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर पे ले जाएंगे तब हमारा ये बनता है, ठीक है। और ये 3 डिग्री रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक कहते हैं इसको, 1 डिग्री यानी प्राइमरी क्लास में चल रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म होगा, सबसे पहले पढ़ाई करेंगे प्राइमरी रॉक्स की। दूसरा हो गया सेकेंडरी, सेकेंड डिवीजन में आए, सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक्स वगैरह पास किया, इंटर वगैरह किया। टर्शरी, अब हम प्रोडक्टिविटी देंगे। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस काम करेंगे कहीं पर जाके, या फिर कोई बिजनेस टाइप का, या फिर कहीं ऑफिस में वर्क करेंगे, तो ये टर्शरी में आ गया, जो कि एक सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हमारा फिजिकल फॉर्मेशन की तरफ। सेडिमेंट्री को एक और नाम से जानते हैं एक्वस रॉक्स, क्योंकि ये मेनली पानी में जाके डिपॉजिट होते हैं। एक बड़ा सा तालाब होगा, वहाँ पर जाके हमारे एक पार्टिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए और लेयर बाई लेयर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाता है। एक नाम ये हो गया इसका एक्वस रॉक, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है सेडिमेंट्री रॉक का, वो ये फॉसिल्स किसमें फाउंड होते हैं। फॉसिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, वो तो फॉसिल फ्यूल होता है, हाँ। जैविक ईंधन, जैविक पदार्थ जो होते हैं, यानी कि कहने का मतलब मछली वगैरह मर जाती हैं, या फिर कोई बड़े जीव जंतु आके सेटल हो गए, यहीं पर हो गए, उसके ऊपर परत दर परत चढ़ता चला गया, तो वहाँ पर जी सर वही सर। तो वो जो फॉर्म होते हैं वो इसी में मिलते हैं हमारा, ना इग्नियस में मिलेंगे, ना हमारे मेटामॉर्फिक में मिलेगा। सिर्फ हमको मिलेगा जो फॉसिल फ्यूल्स है या फिर फॉसिल्स है, वो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार, एसएससी ने भी पूछ रखा है ये कि द फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो किस टाइप के रॉक मांगे जी सर। वो क्या रॉक मिलेंगे? सर कोल इज नॉट अ रॉक, बट किस फॉर्म में सर वो भी इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर पे जाता है, तो कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक, बट वो स्ट्रेंथ उतना नहीं देता, इसलिए उसको रॉक एज अ रॉक नहीं कंसीडर करता। सिंगल उसमें नहीं आएगा। जी सर। मुझे लगता है जैसे बता फॉसिल वाला, जी सर, जिस कैटेगरी में ये है उसी कैटेगरी में आना चाहिए। नहीं सर, कोल का एकदम प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो कोल को सेडिमेंट्री रॉक में नहीं रख सकते। कोल एज अ फॉसिल मिल सकता है, हमको फॉसिल मिल सकता है सर, वहाँ पर ईंधन के रूप में ले सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना उसकी बात नहीं कर रॉक बनने के प्रोसेस की बात। बनने की प्रोसेस में मेटामॉर्फिक में आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर 1000 ईयर के बाद तो वो बनना शुरू करता है, 1000 ईयर के बाद वो बनना शुरू करता है। वही चीज़। अब हम फिजिकल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। बोर्ड मैनेजमेंट ठीक करिए, आप देखो वीडियो ना समझ में आपको नहीं। जी सर। से वहाँ से बैठे रहते वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। हाँ पीछे तो जानते हैं। जैसे बोर्ड भी है, जैसे डायग्राम है, ये एक रफ डायग्राम टाइप का है। जैसे हम लोग लिखेंगे, आप लिखेंगे, तो उम्मीद अपेक्षा ही रहती है हम अगर अर्थ ही बनाए तो थोड़ी दिखाई पड़े, है ना, ठीक ठाक दिखाई, रैंडम में दिखाई पड़े। यहाँ पर बच्चे उम्मीद ही करते हैं टीचर से, खुद बनाएंगे तो हर दिशा बनाएंगे। टीचर से उम्मीद रहती है कि वो साफ सुथरा बनाए और बनाना चाहिए।
मेरे पास मिलेगा। अब हम सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा आता है किस तरह का स्ट्रक्चर है और वो किस प्रकार बना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला आता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी कि लेयर, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी कि लेयर्स के फॉर्म में वो जाके डिपॉजिट हो गया है, लेयर्स के फॉर्म में जाके वो डिपॉजिट हो गया है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा आता है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहने का मतलब ये स्ट्रेटा के फॉर्म में नहीं डिपॉजिट होंगे, ये एज अ ब्लॉक्स डिपॉजिट होंगे टोटल, ठीक है। कहने का मतलब ये लेयर्स के फॉर्म में नहीं फॉर्म होंगे, लेयर्स के फॉर्म में हम इनको नहीं निकाल सकते। तीसरा आता है फॉलिएटेड रॉक्स। फॉलिएटेड का जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था, फॉलिएटेड बताया था। फॉलिएटेड का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो रॉक टूट कर बाहर आएगा, किसी एक जो है तो वो डायगोनली नहीं हो सकता और वो भी किसी भी एक डायरेक्शन में टूट सकता है, किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही वो टूटेगा, ना इधर 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 टूटेगा। कहने का मतलब अगर इसी डायरेक्शन में उसका स्ट्रेटा बना हुआ है तो इसी डायरेक्शन में वो जाके टूटेगा, इसी तरफ टूटेगा, इसी तरह यही है। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड में हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री में हम देखते हैं सेडिमेंट्री की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सेडिमेंट्री में हमारा आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अनस्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड मेनली होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स होता है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो है हमारे वो इग्नियस रॉक्स होते हैं, क्योंकि उनमें इग्नियस रॉक्स में डलना है ना, इग्नियस रॉक्स में कोई भी लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, वो जैसा आया है वैसा डिपॉजिट हो गया। वोल्केनो से लावा निकला, लावा ठंडा हुआ, वहीं पर सेटल डाउन हुआ और वो फॉर्म हो गया, यानी कि इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक के जितने भी एग्जांपल होंगे, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, डोलेराइट, ये सब होंगे। प्लस इसमें मार्बल भी होता है, ये एज एन एक्सेप्शन है। अब फोलिएटेड, मेटामॉर्फिक रॉक्स जितने भी होते हैं वो सारे फोलिएटेड होते हैं एक्सेप्ट मार्बल। मार्बल इज आल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक, मगर वो फोलिएटेड नहीं होता है। मेटामॉर्फिक एक्सेप्ट मार्बल, कहने का मतलब मार्बल जो है वो हमारा अनस्ट्रेटिफाइड में आता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आता है कि मार्बल इज व्हिच टाइप ऑफ रॉक, हमेशा अनस्ट्रेटिफाइड करके आना, ठीक है। अब और एक चीज होता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म जानते हो क्या होता है? इसके क्वेश्चन आया हुआ है। मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म, बस इतना सा है। और उनके लिए पेरेंट रॉक्स कौन से होंगे? इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। अब केमिकल रॉक, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण।
केमिकल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको भी हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिलिशियस कंपाउंड, सिलिशियस, जिसमें सिलिका 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 SiO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। SiO2 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिलिशियस रॉक्स। सेकंड आता है हमारा अर्जिलिशियस, अर्जिलिशियस, इसमें अलुमिना या फिर कहें आर्जी क्ले, मृतिका की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मृतिका चिकनी मिट्टी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा आता है कैल्केरियस रॉक्स, कैल्केरियस, कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। ये होते हैं हमारे केमिकल क्लासिफिकेशंस। क्या कहते हैं सिलिकस रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आता है हमारा इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, क्योंकि इग्नियस रॉक जो मेनली होते हैं वो हमारे सिलिका कंपाउंड से ही फॉर्म होते हैं। सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इग्नियस रॉक्स का। और इग्नियस रॉक्स में जब डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो वहाँ उसको भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है। एसिडिक, अल्ट्रा एसिडिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, 4 तरह से डिवाइड किया गया है सिर्फ सिलिका के कंपाउंड, सिलिका के क्या कहते हैं उसको कंपोनेंट के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से सिलिका कितना पाया जाता है उसके हिसाब से एसिडिक, अल्ट्रा एसिडिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक में डिवाइड किया गया है 4 तरह से। अब आर्जी क्ले, आर्जी क्ले का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्ग आता है, मार्ग, जिसमें कि क्ले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्लेट आता है, लेटराइट आता है। स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया, और कैल्केरियस रॉक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें चूना की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें चौक आ जाएगा, चौक इज ऑल्सो स्टोन, और हमारा आ जाएगा लाइमस्टोन या फिर मरीन शेल्स, मरीन शेल्स, जो सीप होती है ना वही सीप। ये होता है हमारे कैल्शियम केमिकल क्लासिफिकेशंस। समझ में आ गया इतना? अब हम बात करेंगे स्टोन्स निकालते कैसे हैं। क्वारी, क्वारी क्या होता है? क्वेरिंग, हाँ, क्या होता है? हम किस विधि से पूरे प्रॉपर फंक्शन जो होता है उसके निकालने से उसके वो किससे करना निकालना है? स्टोन को, हाँ, उसके स्टोन को कैसे निकालना है, उसको किस पार्ट में करना है, उस पूरे प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। अच्छा, चाहे वो डिगिंग हो गया, चाहे उसको ब्लास्टिंग हो गया। देखो क्वारी, क्वारिंग, क्वारिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम स्टोन्स को क्वेरी, क्वेरी यानी खानों से, खदानों से निकालते हैं। ठीक है, क्वारिंग जब यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा तो प्रोसेस, आईएनजी यानी कि वर्ब बन गया, वर्ब बन गया यानी कि प्रोसेस हो गया। ठीक, क्वारी, क्वारी की बात आती है तो ये क्या हो गया, ये प्लेस हो गया। प्लेस का क्या हो गया, जहाँ से हम चट्टानों को, स्टोन्स को, रॉक्स को निकाल रहे हैं, वहाँ उस प्लेस को कहते हैं ये क्वारी है। ठीक है माइनिंग और क्वारिंग में क्या डिफरेंस है सर? माइनिंग और क्वारिंग में क्या डिफरेंस सर माइनिंग जनरली मिनरल्स के लिए करते हैं और क्वारिंग जो है वो स्टोन्स के लिए किया जाता है। स्टोन के लिए तो क्वारिंग है, जी मोस्टली सर, जी सर। अब क्वेरिंग कर लिया, क्वेरिंग करने के भी कई प्रोसेस होते हैं, और जब the process of producing natural stones from rocks is known as quarrying. Quarry is a place from where stones are taken out for use. ठीक है, अब क्वेरी सैप की बात करते हैं। क्वेरी सैप, सैप मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है?
सैप क्वेरी गैप सैप गैप सैप सर वो गड्ढे बनाने के लिए ताकि तोड़ने के लिए। सैप टिम्बर सैप वो बड़े क्या कहते हैं उसको, मॉइस्चर कंटेंट। हाँ सर सुना है। जब भी हम कोई भी मटेरियल क्वारी करके लाते हैं, यानी कि खोद के लाते हैं, प्रॉपर उसमें सीजनिंग moisture- तो करते हैं, सीजनिंग भी तो करते हैं। हाँ वही सीजनिंग की तरह ही तो है। अच्छा। वही इसी उस सीजनिंग इसीलिए करते हैं ताकि ये ताकि query वो से मॉइस्चर निकल सारे जाए। निकल जाए ना। हाँ सॉइल का भी करते हैं, सॉइल भी मॉइस्चर निकालने की उसका टेम्परेचर पे जाते हैं। नहीं वो दूसरी चीज वो तो होती है। वाटर कंटेंट निकालने वाटर के लिए कंटेंट निकालते हैं। ओवन ड्राई मेथड से हाँ है वो ना। तो दूसरी चीज हो गई। टिम्बर में निकालते हैं, टिम्बर में टिम्बर की करते हैं, टिम्बर में सीजनिंग करते टिम्बर हैं। की और स्टोन की करते हैं। टिम्बर और स्टोन दो चीज की सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग करी जाती है ताकि ये जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, सीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि जो भी मटेरियल लिया है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम निकाल के बाहर कर दें। ये होता है हमारा सीजनिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये स्टोन्स पढ़ा है तो यहाँ पर होता है क्वेरी सैप। क्वेरी करते टाइम जो स्टोन निकला उसमें जो वाटर या फिर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्वेरी सैप। अब इसको हम निकालते कैसे? सीजनिंग करके। सीजनिंग जनरली नेचुरल सीजनिंग होती है इसकी 6 से 12 महीने, 6 से 12 महीने। और सीजनिंग करते क्यों है? ताकि स्ट्रेंथ बढ़ सके। स्ट्रेंथ जितना पानी कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, इसीलिए इसको 3% और वाटर कंटेंट तक सीजनिंग करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और कहीं कहीं 2 भी लिखा हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है सीजनिंग। और एक प्रोसेस होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सुने हो ना? वो ड्रॉ लाइन करते हैं हम पूरी, ताकि किस तरह तोड़ सके। एक लेयर को निकालना होता है। ड्रेसिंग का मतलब होता है कि उसको एक प्रॉपर शेप एंड साइज दे सके जनरली, बस। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा एक रॉक था, उसको हमने तोड़ा तो एक और छोटे रॉक में आया, उससे छोटे रॉक में आया, मगर उसका कंपैरेबल साइज हमारे जो ट्रक है, लॉरी है, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। यानी कि इतना बड़ा रॉक हम इस ट्रक पे तो नहीं ले जा सकते, अब इसको तोड़ेंगे सूटेबल साइज में तोड़ लेंगे कि हमारे ये जो ट्रक है या फिर ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है उस पर आ सके आराम से, बस। ये होता है, ये रफ ड्रेसिंग है। रफ ड्रेसिंग कहने का मतलब जब साइड पर हमारा स्टोन टूट के आता है उसको एक सूटेबल साइज में लाके जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस करते हैं वो रफ ड्रेसिंग कहलाती है, रफ ड्रेसिंग। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया टूल है, वो बहुत पूछा जाता है, स्पेलिंग हैमर। इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर डिपार्टमेंट ने पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन। स्पेलिंग हैमर, द टूल यूज्ड फॉर रफ ड्रेसिंग एट क्वेरी, आफ्टर क्वेरीइंग या फिर एट क्वेरीइंग साइट इज स्पेलिंग हैमर। ये होता है रफ ड्रेसिंग का तरीका। बाकी जब इसको फ्रेश करके और इसको फाइनल जब शेप एंड साइज दे देते हैं तो वो हमारा यहाँ पर साइड पर ड्रेसिंग करी जाती है, फाइनल ड्रेसिंग जिसको कहते हैं। उसके भी टाइप्स होते हैं ड्रेसिंग के, जैसे कि ये हमारा मार्बल लगा हुआ है या फिर ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये भी एक ड्रेसिंग करके आया हुआ है। ठीक है, वीडियो आपको मोबाइल आपका है? नहीं सर, मैंने रिसीव कर रहा था, मेरे को लगी नहीं रहा। वो आपको दीजिएगा इसलिए